क्या करे ऐसा कि जो हमारे स्पेसिफिक पर्सन है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं वो हमारी लाइफ में परमानेंट रुक जाए, वो हमें परमानेंट अपना ले। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल सिद्धांत आज मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। और अगर आप इसको समझ लो, अपने लाइफ में अपना लो, तो कोई चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाएगा और जो छोड़ के गया भी होगा वो भी आ जाएगा। आपको करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को समझो कि आप हो कौन। आप एक डिवाइन एनर्जी हो, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो तो चाहे चीजें कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लग रही हो, चाहे सामने वाले ने कह दिया हो कि भाई मुझे तू नहीं चाहिए, तू ये है तू वो है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तब भी वो हाथ पैर जोड़ता हुआ आएगा। आपको विश्वास करना होगा। आपको पता है इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? जो खुद पे विश्वास करता है, जिसे पता होता है कि आज नहीं तो कल ये चीज होनी है, वो होता है। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले देखो, कभी कभी क्या होता है कि हम जब प्यार देते हैं ना सामने वाले को, तो एनर्जी हम अपनी इतनी डाउन कर लेते हैं, इतनी डाउन कर लेते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल खिलाफ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें कहता है कि पहले आप खुद को समझो, खुद को समझो। ये बॉडी क्या चाहती है, इसे क्या पसंद है, इसे क्या ना पसंद है, इसे क्या करना अच्छा लगता है, इसे क्या खाना अच्छा लगता है, इसे क्या पीना अच्छा लगता है। जो कहते हैं कि हम एक रिलेशन में पैम्परिंग करते हैं, वो पैम्परिंग आपको पहले खुद को करनी है। जब आप खुद को पैम्पर करोगे, जब आप खुद को समझोगे, तो आपके वो हर एक चीज में वो दिखेगी। वो चीज आपकी स्किन में दिखेगी, आपके बालों में दिखेगी, आपके चेहरे पे, आपके नूर में, आपके कहने में, आपके बोलने में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ओरा में, हर एक चीज में वो चीज आपको दिखेगी। कब? जब आप अपने आप को पैम्पर करोगे, जब आप खुद को समझोगे, ठीक है। ये पहला स्टेप है कि खुद को समझना। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। अब आप एक बात बताओ, आप हो, ठीक है, आपसे कोई इंसान आपसे कुछ चाहता है, मैं हूं, मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, तो मुझे रूल्स और रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, तभी तो वो चीजें आप मुझे दोगे। अगर मैं आप ही के खिलाफ जाकर अपने काम सारे कर रही हूं, तो क्या आप मेरी मदद करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों करोगे भाई? जो रूल्स है उसके साथ तो आपको चलना पड़ेगा ना। तो सबसे नंबर 1 रूल यही है कि आपको अपने आप को पैम्पर करना है। सेकेंड रूल आपके लिए मैं बताती हूँ, सबसे बेस्ट, जो अभी चल रहा है उसमें प्रेजेंट में रहना। आप कहोगे ये क्या बात करी है भाई, मैं तो कह रहा हूं कि भाई मुझे वो इंसान चाहिए, वो हमेशा परमानेंट रुक जाए। पर ये क्या बात करिए कि अपने ऊपर, अपने आप को समझो, तब सारी चीजें होगी। प्रेजेंट में ना हो तब सारी चीजें होगी। उसको क्या पता चल रहा है कि मैं प्रेजेंट में हूं या नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन चाहे कोई माने या ना माने हमेशा काम करता है। यानी आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम कर रहा है। आप अट्रैक्ट कर रहे हो चीजों को, समझे। जब आप प्रेजेंट में रहते हो, जब आप खुश रहते हो, अपने आप को एंजॉय करते हो, अपने आप को देखते हो, अपने आप को बोलते हो, अपने आप को समझते हो ना, जहां आप अपनी खुशियां देखते हो। प्रेजेंट में रहने का मतलब जब आप चीजों को, पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो, हर एक चीज इतना प्रेजेंट में कि जब आप खाना खा रहे हो ना, तो खाना खाते खाते जो एक आवाज आती है, उसकी आवाज जब आपको सुनाई दे, जब आप खाली बैठे हो ना, बिल्कुल शांति में बैठे हो, तो आपको अपनी सांस, अपने ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारे जो जीआईटी ट्रैक, हमारा जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है, हमारी जो भी चीजें अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं आपको महसूस हो। जब आप अकेले बैठे हो तो आपको पंखा बंद हो तो आपको घड़ी की आवाज सुनाई दे, आपके दिमाग में वो शोर ना मचाओ, तभी तो आप उस चीज से कनेक्ट करोगे। सोचो आप मांग किससे रहे हो? आप यही तो भगवान को कहते हो ना कि मेरी जोड़ी इसके साथ बना दे भगवान जी, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। डिवाइन टाइम से ही तो मांग रहे हो, डिवाइन एनर्जी से ही तो मांग रहे हो। और वो मांग कब रहे हो? जब आप परेशान हो। उसके खिलाफ अगर आप चलोगे तो वो क्या आपको देगा? तभी सारे रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। आज मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाने वाली हूँ कि हम चीजें गलत करते हैं और चीजें गलत करके फिर भगवान से मांगते हैं, तो वो रिजल्ट उल्टा आता है। क्यों आता है? वो यही रीजन है क्योंकि हम ही उनके रूल्स के खिलाफ गए हैं। अगर हम अपने रूल्स के खिलाफ ना जाके उनके रूल्स पे चले तो वो देगा यार, वो देगा। कभी कभार वो इससे भी बेहतर चीजें दे देती है। आप चलो, आप सामने वाले से मांग रहे हो ना, वो बस सामने वाला खुद आपको इतना कर देता है, आप हैरान हो जाते हो कि ये मेरे लिए इतना कर रहा है।
समझो बात को। ये 2 चीज अपनी लाइफ में अपनाओ पहले, समझे। तीसरी चीज, स्टॉक करना पूरी तरीके से बंद कर दो। वो इंसान कब क्या खा रहा है, कब क्या पहन रहा है, कहाँ नाच रहा है, कहाँ बोल रहा है, कुछ भी थर्ड पार्टी वाला कंसेप्ट वो हम खुद ही लेके आते हैं। उस चीज के बीज हम खुद ही बोते हैं कि भाई तू उससे बात क्यों कर रहा है, तूने उसकी आईडी पे उसको लाइक क्यों किया, तूने वहां कमेंट क्यों किया, तूने वहां वो ये क्यों किया, वो क्यों किया। उससे क्या होता है, कलेश बढ़ता है। उस जो थर्ड पार्टी है ना, उसको ऊर्जा देते हैं। देखो, अगर हम एक एनर्जी की बात करें ना, हम एक वाइब्रेशंस की बात करें, तो हर एक चीज में ऊर्जा है। आप खुद एक थर्ड पार्टी के बीच बो रहे हो, ठीक है, ये पेड़, एक ये पेड़, बीच में आप खुद ही पेड़ कर रहे हो, तो वो पेड़ तो लंबा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा कैसे फैल भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, कहीं ना कहीं कुछ भी कैसे भी कर सकता है ना। तो आप समझो, आप उस पेड़ को खुद ही लगा रहे हो, तो आपको पेड़ थर्ड पार्टी का नहीं लगाना है। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं है तो आपको इसके बारे में बात ही नहीं करनी। और वो बात कब नहीं होगी, जब आप स्टॉक नहीं करोगे। अगर उसने कहा कि मैं अभी आधे घंटे में फोन करूंगा, तो आधे घंटा बेचैन नहीं होना है, आधे घंटे बाद अपने आप जब आएगा तो आएगा। चौथी चीज, जो हम कहते हैं ना कि हम बेचैन क्यों होते हैं किसी भी चीज को लेके, बेचैन हम तब होते हैं क्योंकि जब हम वेट कर रहे हो, हर एक चीज को वेट करना, बस आने वाला है कॉल, आने वाले में ये कर लूं वो कर लूं। नहीं, देखो सामने वाले को समझो। क्या वो जब आप उसको टाइमिंग देते हो तो क्या वो बिल्कुल ही बेचैन रहता होगा? कोई नहीं रहता। रिलेशनशिप में 2 लोग हैं, उसमें से एक बहुत बेचैन रहता है, एक नॉर्मल है। जो नॉर्मल है उसने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो वो नॉर्मल आप भी तो बन सकते हो ना। समझो, ये डेस्परेशन आपको छोड़ना पड़ेगा, और वो छूटेगा तभी जब आप नॉर्मल रहोगे, अपने आप को समझोगे ना। जब इंसान अपने आप को समझने लगता है ना, तो बेस्टेस्ट क्वालिटी हमारे में से निखर के बाहर आती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ चलने वाले नियम है, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भगवान तक पहुंचने वाली आवाजें हैं। कहीं ना कहीं आप जो यूनिवर्स से जो मांगते हो, वो आपकी झोली में फिर खुलकर भरकर सब कुछ देगा वो, समझ रहे हो। 5वीं चीज, किसी भी बात को आप इतना ज्यादा नहीं बढ़ाओगे कि भाई तूने ये कहा था और तूने अभी तक ये नहीं किया। जितना हो सके लड़ाई को शॉर्ट करो। ये भी नहीं है कि हर बार आप ही झुको, नहीं। जहां चीजें बहुत ज्यादा लग रही है, कटु वचन बोलने से पहले आप चुप हो जाओ, क्योंकि लड़ाई सॉल्व हो जाती है, पर जो हमारी वर्डिंग्स होती है वो हमेशा याद रहती है। ये याद रखना, किसी के भी पेरेंट्स के ऊपर आपको भी नहीं जाना है, चाहे कुछ भी हो। आज आपको लग रहा है कि हाँ कोई बात नहीं, इसी ने तो कहा ये वो, कल को यही चीजें टॉक्सिक आ जाती है, कल को यही चीजें हमें परेशान करती है फिर, ठीक है। जितना हो सके अपने पार्टनर को ब्लेस्ड करो, पर यह भी नहीं होना चाहिए कि आप तड़प रहे हो, आप बेचैन हो, आप घबराहट हो, अंदर से आप ब्लेस्ड नहीं कर पा रहे, ऊपर से आप ब्लेस्ड कर रहे हो, तो रिजल्ट नेगेटिव आएंगे। क्योंकि याद रहे, हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे अंदर क्या चल रहा है ना उससे बहुत फर्क पड़ता है। वही चीज हमें आगे आके मिलने वाली है। अगर आपके अंदर गुस्सा है ना, तो आपको अपना माइंड को शिफ्ट करने की जरूरत है, या फिर अपने अंदर से उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने की जरूरत है। कुछ टाइम ज्यादा लगे तो आप नो कॉन्टेक्ट जोन में जाओ, ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो सके। कभी कभी क्या होता है, लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, कुछ टाइम का ब्रेक लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब हम कुछ टाइम का ब्रेक लेने के बाद वापस से उस रिलेशन में जाते हैं ना, तो रिलेशन और ब्यूटीफुल हो जाता है। वो उसका रीजन यही है, समझो मेरी बातों को। ये चीजें बहुत छोटी छोटी है, ठीक है, जो एक लॉन्ग टर्म तक चलता है रिलेशन। और अगर हम इनमें नेगेटिव जाते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव आते हैं, और वो फिर बहुत बड़े हुए दिखते हैं। नेगेटिव करने वाले भी हम ही होते हैं, सामने वाले का कोई दोष नहीं है इसमें, समझो मेरी बातों को, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सोचने वाली बात है, आपको करना है कि आपको अपने आप को समझना है, आपको अपने आप को प्यार करना है, आपको प्रेजेंट में रखना है खुद को, जो आपको पसंद है वो चीजें करनी, स्टॉक नहीं करना। कितनी बड़ी सिरदर्दी आज के टाइम की होगी कि आपको स्टॉक नहीं करना, ठीक है। उसको इतना देखो, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी। आपको क्वालिटी टाइम उसके साथ स्पेंड करना है। ये इससे कोई मैटर नहीं होता कि आप उसके साथ फोन पे 3 घंटे हो 4 घंटे हो, कोई मैटर नहीं है। अगर आपने उससे आधा घंटा बात की है और बहुत प्यारी बात हुई है, जहां ग्रोथ की बात हो रही है, जहां आप लोगों की बात हो रही है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म रिलेशन के लिए। आजकल जनता क्यों पागल है, उन्हें यह लगता है कि 4 घंटे फोन पे बात हो गई, हाँ 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 ये तो मेरा है। नहीं, अगर आप पूरे दिन में आधा घंटा बात कर रहे हो,
एक फिक्स टाइम पे बात कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, और क्वालिटी है, वहां ग्रोथ की बात है, वहां चीजों की बात है, वहां एक्शंस की बात है, तो वो बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। सामने वाले को भी कहीं ना कहीं समझ आते हैं कि हाँ यार ये मेरे टाइप की है, हाँ यार ये मेरे टाइप का है। समझो, हर कोई परफेक्ट चाहता है, तो पहले परफेक्ट खुद होना पड़ेगा, तो सामने वाला नहीं जा पाएगा कहीं। उसकी एनर्जी को धीरे धीरे जब हम अपने दिल से उसको ब्लेस करते हैं ना, कि ठीक है उसने कोई गलती करी, तो एक माँ कैसे अपने बच्चों को ब्लेस करेगी, ये कह के ना कि चलो कोई बात नहीं मैं ब्लेस करती हूँ, तुम हमेशा खुश रहो, ये साइड से। वो उसको तो ही नहीं पता, एनर्जी को तो पता है क्या बात हो रही है मेरी, है ना, हम सब एक ही तो है। समझो, तो इसलिए आपको खुद को मतलब इतना वो बनाना है कि वो देखे ना, आपको देखते ही रह जाए। वर्कआउट लेके आओ, जिम लेके आओ, उसे नहीं पता तो अभी तक बताओ उसे कि मैं जिम करती हूँ, मैं ये हूं, मैं वो हूं। समझो, ठीक है, अपने आप को निखारो, कहीं नहीं जा पाएगा। यही कुछ रूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, प्यार में, कि हम कैसे करें। आपको देखना होगा खुद को, वो क्या फिर तो मोहल्ले वाले भी प्यार कर पड़ेंगे। जिन्हें लगता है कि सीरियस अपनी लाइफ को लेके, उन लोगों को ना सच में लोग बहुत पसंद करते हैं। आप देख लेना, जिस भी लोगों को, जो भी आपके आइडियल होंगे ना, वो वही लोग होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने ऊपर खुद को काम किया है, अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को समय दिया है। आप भी उन्हीं के फैन होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।